जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जुट गए होंगे। अभी जैसे यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आया है और भी कुछ स्टेट बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। बच्चों की इंक्वायरी ये है कि सर हमें एयरफोर्स की तैयारी करनी है, लेकिन एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए हमें पहले ये तो पता हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे, अभी नए जो बच्चे हैं वो इससे अवेयर नहीं है। शायद हो सकता है जो बच्चे हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर हो कि क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से एग्जाम हुआ करता है। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है। पुराने बच्चों के लिए तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करें। नए बच्चों के लिए ये है कि पूरी डिटेल उन बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है ना, किस तरीके से वैकेंसी आती है, क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। तो डिटेल से चर्चा करते हैं। अगर कोई बच्चा एलिजिबल है, डीओबी जो मैं बता दूं, परसेंटेज जो मैं आपको बता दूं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा एलिजिबल है तो कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। बाकी हम दोनों मोड में आपको तैयारी करवाएंगे, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। पूरी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म जो है वो कब आएगा। फिर उसके बाद में योग्यता क्या है। योग्यता में दो प्रकार की योग्यताएं आपके साथ में आती हैं। एग्जाम जो है वो आपका पैटर्न क्या रहता है, आयु क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वाले वीडियो में अवेलेबल मैं करवाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कोई बच्चा नया है तो उस बच्चे के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एयरफोर्स का जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है और एयरफोर्स की वैकेंसी जो है वो 1 साल आगे चला करती है। मतलब 2027 वाले जो बच्चे हैं, 2027 में जिन बच्चों की पोस्टिंग होनी है, बेचेज वहां पे बनने हैं, उन बच्चों के एग्जाम 2026 में लग जाएंगे। तो इसकी दो वैकेंसी है। 01/2027, 2027 का जो पहला इनटेक है उसका एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट कुछ ही दिनों में 5 मई के आसपास तक आने के चांसेस हैं। जो आप जिस एग्जाम की तैयारी करोगे वो इनटेक होगा 01/2027 होगा। 02/2027 इस इनटेक की आप तैयारी करोगे। इसको हम थोड़ा सा पहले के प्री पैटर्न से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं 01/2025, 01/2026, 01/2027, तो इसकी जो वैकेंसीज है वो जनवरी के अंदर आया करती है। जनवरी के अंदर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं और एग्जाम जो है वो लगभग मार्च के अंदर लगा करता है। 15 मार्च को लगा, फिर आपका 12 मार्च को लगा, फिर 30 मार्च के आसपास अभी लास्ट एग्जाम आपका लगा। अगर 02/2025 की बात करूं तो वो आया आपका जुलाई के अंदर, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ। 02/2026 जुलाई में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ। 02/2027 भी आपका जुलाई में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 10 से लेकर 15 जुलाई के आसपास आपके इसके जो फॉर्म है, 15 जुलाई के आसपास या 10 से 15 के बीच में, आप मान लो 10 से लेकर 15 जुलाई के आसपास जो है वो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर क्या 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आएगा? नोटिफिकेशन जो है वो लगभग 10 दिन पहले आ जाता है। मान के चलो कि नोटिफिकेशन जो है आपका वो जून लास्ट तक आने के चांसेस रहेंगे। जून लास्ट तक नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और 10 से 15 के बीच में आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है आप देख लीजिए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक थोड़ा सा लेट हुआ था नवंबर में, फिर उसके बाद में तो ये जो आपका एग्जाम है वो सितंबर लास्ट में, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में होने के चांसेस हैं। अक्टूबर के स्टार्टिंग के अंदर। तो भाई आप देखो, आप अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में ही हमें तैयारी करनी है, और ये नए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। पुराने बच्चे उसको तैयार कर लेते हैं, नए बच्चे जो पहले से अभी 12th बोर्ड का जिन्होंने एग्जाम दिया है वो बच्चे अवेयर नहीं होते हैं स्पीड के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसके लिए वो बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। तो मेरे भाई अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है, आप तैयारी करने के मूड में हो तो जुड़ जाइए और तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेसिक से लेकर टॉप लेवल के सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, सारे सब्जेक्ट को हम साथ में लेके चल रहे हैं। पहला क्राइटेरिया, पहले मैंने नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट आपको लगभग बता दी है। उसके बाद में हमारे पास डीओबी का क्राइटेरिया होता है। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया, डीओबी का क्राइटेरिया। अभी जो 2027 का जो फॉर्म आप लोगों के लिए आया था बेटा, उसके अंदर डीओबी का जो क्राइटेरिया था और वो था आपके पास 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009, ये पहले नोटिफिकेशन में आया था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के अंदर 1 साल का बच्चों को रिलैक्सेशन दिया था। मतलब 17.5 से पहले 21 थी, फिर 22 साल कर दी एज। फिर 22 साल जब कर दी तो डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया था वो पहले ये वाला डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009। लेकिन जो आप जिस एग्जाम दोगे, मतलब 02/2027
इस इनटेक का जब आप पेपर देने जाओगे इसके लिए, तो डेट ऑफ बर्थ इससे 6 महीने आगे होती है। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 से यदि आपका 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आपका है, और ये दोनों डेट के ऊपर भी अगर हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, वो कमेंट करके जरूर से बताना। 1 जनवरी 2010, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में जिसका डीओबी होगा वो बच्चा फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, फिर डीओबी के बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपके 12th क्लास के परसेंटेज का। 12th क्लास में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, बायो हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपके पास दो चांस हैं, चाहे आपके पास मैथ्स एडिशनल रहा हो, चाहे बायो एडिशनल आपका रहा हो, आप शायद हो सकता है एडिशनल में फेल भी हो गए हो, है ना, और बाकी में पास हो गए हो, तो आप हर क्राइटेरिया से एयरफोर्स का पेपर दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स वाला बच्चा अगर फॉर्म भरता है, पीसीएम वाला जो बच्चा एग्जाम देता है, उसको हम बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट का, जिसको हम बोला करते हैं एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन बोला करते हैं। और जो बच्चे का बायो होता है, जिस बच्चे के आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, एग्रीकल्चर होती है, वो जो बच्चा है वो बच्चा दूसरी स्ट्रीम जिसको बोलते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसको बोला करते हैं वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप से वो बच्चा फॉर्म भरा करता है। दोनों का जो सैलरी है, पे स्केल है, वो दोनों में बराबर होता है। काम जो होता है वो थोड़ा सा एक्स ग्रुप में टेक्निकल होता है, वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल काम होता है। अगर आपके 12th क्लास में 50% अगर हैं और इंग्लिश में यदि आपका 50% है, तो आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपकी हाइट मेजर जरूर से कर लेना, 152 सेंटीमीटर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए चाहिए होती है। ठीक है भाई। तो पहला, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 12th क्लास में 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में स्पेशल, मैथ में भले ही 49 हो, मैथ में भले ही आप बाई ग्रेस पास हो, लेकिन आपका टोटल ओवरऑल 50% और इंग्लिश में आपका 50% होना जरूरी है, तो आप साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही कोई बच्चा कहे सर मैंने तो 10th के बाद में डिप्लोमा कर लिया, तो भाई डिप्लोमा वाले भी अलाउ है। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो भर सकते हो। अगर 2 साल का आपने कोई वोकेशनल कोर्स आईटीआई कर रखी है ना, फिजिक्स, तो आपका 50% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, आपका बायो है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपके आर्ट्स हैं, या फिर और कोई सब्जेक्ट है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 50% आपका 12th क्लास में होना चाहिए, 50% इंग्लिश में आपका होना चाहिए, तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स वाला जो बच्चा है वो दोनों से फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो आपका बायो, आर्ट्स एंड जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो केवल वाई ग्रुप से फॉर्म भर सकता है। जिस बच्चे ने एडिशनल दे रखा हो तो वो फिर दोनों से भर सकता है, और दोनों में से अगर आप भरते हो तो किसी एक में, जब जिसमें आप पास हो जाओगे उसी के अंदर आप पास मान लिए जाओगे। तो ये होता है हमारे पास डीओबी का क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं। तो मेरे भाई, जो आप साइंस सब्जेक्ट से जो बच्चा एक्स ग्रुप से तैयारी करना चाहेगा, एक्स ग्रुप का फॉर्म जो बच्चा भरेगा, उस बच्चे के लिए टोटल 70 क्वेश्चन का पेपर होता है, 60 मिनट पेपर को करने के लिए मिलती है। और ये जो 70 क्वेश्चंस होते हैं वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। एक आपका फिजिक्स आएगा, एक आपका मैथ्स आएगा, और एक आपका इंग्लिश आ जाएगा। इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन का है। लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो 35-40 नंबर, अगर कहीं से भी आप हो, 40 नंबर के आसपास अगर आपका आ जाता है तो आप पास हो जाओगे, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई इसमें पास होना भी जरूरी होता है, इसमें भी, इसमें भी, और तीनों के लिए अलग अलग 20-20-20 मिनट मिलते हैं। ठीक है। और बच्चों इसकी तैयारी हम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाते हैं। एक्स ग्रुप की बात हो गई, एक्स ग्रुप मतलब साइंस सब्जेक्ट। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जिसको हम वाई ग्रुप बोला करते हैं, वाई ग्रुप का जो पेपर होता है वो 45 मिनट का होता है, और इसमें जो क्वेश्चन आपके आया करते हैं वो 50 क्वेश्चन आया करते हैं। 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इंग्लिश वाले होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं रागा के, मतलब रीजनिंग, जनरल अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस। मतलब रीजनिंग भी आती है, अर्थमेटिक जो 10th वाली मैथ्स आती है वो आती है, और जीके का पोर्शन आता है। सिलेबस में बताऊंगा, अभी देख लेना। इंग्लिश दोनों के अंदर कॉमन होती है।
ठीक है जी। तो ये आपका वाई ग्रुप का पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए, मैथ में पूरी 11 और 12 की पूरी पूरी मैथ आती है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एंड सी, बाइनोमियल, पूरा का पूरा जो 11th एंड 12th क्लास की जो मैथ्स है वो आती है, और साहब उसको हम कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। मैथ्स में तो ऐसे मान लो कि फेल ना होने दूं मैं, है ना। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है मैथ्स का। फिर अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स की बात करें, 11 और 12 की पूरी जो फिजिक्स है वो आपके पास आएगी। आप 11 और 12 को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, आप उसी को पूरा और अच्छे तरीके से, क्योंकि 11-12 में बच्चे की फिजिक्स उतनी स्ट्रोंग नहीं होती है, और वो स्ट्रोंग करवाने की जिम्मेदारी इब्राहिम सर की है, और वो तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे लेवल से सारी चीज़ों को करवाने के लिए। इसमें पूरा आता ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, थर्मोडायनेमिक्स, oscillation and waves, electrostatics, current, electricity, magnetic effect of electric current, electromagnet, जो 12th क्लास में पूरा है, 11th क्लास में है, वो पूरा आपका आएगा फिजिक्स में। फिर बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के अंदर एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका पैसेज आता है, पैसेज के साथ में वोकेब आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस आते हैं, वॉइस वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिटर्मिनेट्स, है ना, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आया करती है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे संदीप सर और हमारे संजीव सर की है, जो आपको इनके अंदर कभी भी फेल होने नहीं देंगे, सोचने भी नहीं देंगे, आपको इस लेवल से आपको कवर करवा देंगे। सारे टीचर्स की जो डेमो क्लासेज है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप पहले डेमो देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप बेचेस के अंदर हमारे साथ में जुड़िए। इन सब के लिए हमारा बेच जो है वो वर्दी 4.0 है, वर्दी 4.0 जो बेच है वो आपको अवेलेबल है, वर्दी 4.0। और ये बेच आपको मिलेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। ध्यान रखना, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप डालिए, वहां पर कैडेट डिफेंस एकेडमी अगर आप लिखोगे तो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, वहां पे बेच लिखा हुआ है वर्दी 4.0, उस बेच को आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं और जो हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है, रीजनिंग रोबिन सर के हाथ में है, रीजनिंग और मैथ्स, और इनसे बाहर वो नहीं जाने देंगे। न्यूमेरिकल सीरीज रीजनिंग के अंदर हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, नंबर, रैंकिंग, टाइम, सीक्वेंस, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर हो गया, ह्यूमन रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ओड वन आउट हो गया, क्लोक हो गया, टॉलेस चेंजेस रिलेशन हो गया, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल, मतलब पूरी रीजनिंग जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अर्थमेटिक जो आपको 10th क्लास की मैथ्स का पोर्शन होता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है वो रोबिन सर की जिम्मेदारी है, बढ़िया तरीके से आपको कवर करवा देंगे। और जीके का जो पार्ट है वो हमारे जीएस प्रिंस अक्षय सर के हाथ में है, और अक्षय सर बहुत बढ़िया तरीके से इनको डिलीवर करते आए हैं और आगे भी डिलीवर करते रहेंगे। जनरल साइंस का पोर्शन आएगा, सिविक्स आएगा, जियोग्राफी आएगा, करंट इवेंट आएगा, हिस्ट्री आएगा, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑपरेशंस, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। बेटा ये सारे मैंने सिलेबस बता दिया, एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया, आपका डीओबी का क्राइटेरिया बता दिया। फिर भी कोई बच्चे को अगर कहीं पे डाउट रहता है तो इस वीडियो पर आप कमेंट करना। बेटा इन सब की जो तैयारी है वो आपकी हो पाएगी कैडेट डिफेंस एकेडमी से। दोनों बेचेस हमारे अवेलेबल हैं, ऑफलाइन हमारा बेच है वो भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बेच भी हमारा अवेलेबल है। आप हमारे साथ में सामने बैठकर पढ़ना चाहते हो तो आइए कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, वहां पर हम इसकी तैयारी करवाएंगे। और यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन वर्दी 4.0 बेच आप लोगों के लिए है। अभी पहले इस बेच पे हमने डिस्काउंट दिया था, अभी हाल फिलहाल में इसका जो प्राइस है, दोनों ग्रुप की तैयारी करना चाहते हो 1499 है, एक्स की करना चाहते हो 999 है, वाई की करना चाहते हो 999 है। ठीक है। अब अगर आप ऑफर का इंतजार मत करना, अभी हाल फिलहाल अब देखो ऑफर कब मिलेगा, खैर वो रोबिन सर ही जानते हैं। बाकी हाल फिलहाल के लिए आपके पास ये प्राइस है। आप भाई इसमें ये संकोच ना करो ऑफर आने पे लेंगे सर, नोटिफिकेशन आने पे लेंगे, इसका संकोच मत करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर आप जो बच्चा तैयारी करेगा वो 2 महीने बाद से तैयारी करना स्टार्ट करेगा, आप 3 महीने उनसे आगे हो। आप 3 महीने में जो कॉन्सेप्ट, जो प्रैक्टिस, सारी चीजें आप कर लोगे, आप उनसे कहीं ज्यादा फॉरवर्ड हैं। तो अभी से जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, अगर आप बिल्कुल 12th में बाई ग्रेस भी पास है ना, तो हम सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, हम सिखाएंगे आपको, है सारी चीजें। तो आप इस वाले, अच्छा एक आपको यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ये नंबर आपके पास है 75993673 में, नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे लिख देता हूँ, और इस नंबर पर आप कॉल करके और बेचेज की इंक्वायरी भी ले सकते हैं। ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है 7599, 7599,
और 36 73 18 ये नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल करके बेचिस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर आपके मन में और डाउट है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन, और ऑफलाइन की फीस भी हमने बहुत ही कम रखी है, नॉमिनल सी फीस रखी है, मात्र मान के चलो हॉस्टल हॉस्टल फीस रखी है, ठीक है। और आपका एग्जाम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में है, तो तैयारी करने में बढ़िया तरीके से आप लोग जुड़ जाइए। तो आपके प्यार सपोर्ट सम्मान आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और हम आपसे इसी तरीके से आपको आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।